क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए क्वेश्चन 8 को देखिए। कहता है भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपनी राजभाषा को घोषित किया था। बताए पहला शासक किसने था जो सर्वप्रथम उर्दू को अपना राजभाषा बनाए थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय प्रथम शासक हुए जिसने उर्दू को अपनी क्या बनाया था? राजभाषा घोषित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। चलिए कहता है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको कालक्रम बताइए, घटना कब हुआ था बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 10। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो 1932 में, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था पहली बार, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ये समूह, ये जो पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? ये दलितों के लिए। किनके लिए बनाया गया था? दलितों के लिए बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ये ब्रिटिश जो भारतीय राज्य क्षेत्र है, अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए लॉर्ड डलहौजी का अगर शासन काल की बात करें 1848 से 1856 तक थे। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी देखिएगा आपको व्यापक सिद्धांत लाए थे। किसने? लॉर्ड डलहौजी ही लाए थे। और भारत में रेल की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किए गए थे। और इसके समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार के समय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब किया था? अकाल को रोकना और अकाल पीड़ितों के लिए सहायता करने के लिए भारत के सरकार ने अकाल संहिता का कब प्रकाशित किया था? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। ये 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट आया था, जिसमें अंग्रेज भारतीय लोगों को हथियार रखने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। चलिए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एहो ह्यूम ने किए थे। और प्रथम जो अध्यक्षता किए थे ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी किए थे। चलिए और बंबई में इसका प्रथम बैठक हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वर्ष 1922 के शराबबंदी ने की कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए सरदार की उपाधि कब मिला था? 1928 के बारदौली सत्याग्रह। 1928 के बारदौली सत्याग्रह, 1928 के बारदौली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दिए थे। किसने दिए थे? बारदौली की महिलाओं ने। बारदौली की महिलाओं ने। और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हुए थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सर्जन सिद्धांत के विश्वास नहीं थे? ये दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सर्जन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। कौन? तो ये आपको कौन नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां नहीं करते थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे ये सभी करते थे। बताए दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिए थे? 1867 में। 1867 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। ठीक, ये पुस्तक आपको दादा भाई नौरोजी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन आपको ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए।
क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंध होता है? तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार निवारक निरोध का प्रतिबंध किसमें होता है? स्वतंत्रता का अधिकार में होता है। मौलिक अधिकार जो कि आपको अमेरिका से लिया गया है। भाग कितना में मौलिक अधिकार की चर्चा? भाग 3 में। और कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया है? अमेरिका से। अनुच्छेद 12 अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है। और आपको अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार में आपको वर्तमान में अगर बात करें, अधिकार पहले 7 था और वर्तमान में अभी कितना है? वर्तमान में अभी 6 है। तो 6 कौन कौन सा देखिए? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक धार्मिक संबंधी, उसके बाद आपका हो गया एक विधि के समझ समान। चलिए, तो ये 6 प्रकार के। चलिए, समानता का अधिकार 14 से 18 और 18 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 18 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध 23-24। धार्मिक संबंधी उपचार बात करेगा 25 से 28 और 29-30 अल्पसंख्यक लोगों के लिए। चलिए, संवैधानिक उपचारों का ये 32 से 35। चलिए, क्वेश्चन आगे देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए, क्वेश्चन 8 को देखिए। कहता है भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपनी राजभाषा को घोषित किया था। बताए पहला शासक किसने था जो सर्वप्रथम उर्दू को अपना राजभाषा बनाए थे? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय प्रथम शासक हुए जिसने उर्दू को अपनी क्या बनाया था? राजभाषा घोषित किया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, कहता है निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको कालक्रम बताइए, घटना कब हुआ था बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक क्वेश्चन नंबर 10 अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। तो 1932 में अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत बनाया गया था पहली बार, जो कि रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ये समूह, ये जो पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था? ये दलितों के लिए। किनके लिए बनाया गया था? दलितों के लिए बनाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ये ब्रिटिश जो भारतीय राज्य क्षेत्र है, अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। चलिए, लॉर्ड डलहौजी का अगर शासन काल की बात करें 1848 से 1856 तक। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी देखिएगा आपको व्यापक सिद्धांत लाए थे। किसने? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। और भारत में रेल की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही किए गए थे। और इसके समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार के समय हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के समय। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कम किया था। अकाल को रोकना और अकाल पीड़ितों के लिए सहायता करने के लिए भारत के सरकार ने अकाल संहिता का कब प्रकाशित किया था? 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में। ये 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट आया था, जिसमें अंग्रेज भारतीय लोगों को हथियार रखने के लिए प्रतिबंध कर दिया गया था। चलिए, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एहो ह्यूम ने किए थे। और प्रथम जो अध्यक्षता किए थे भीमेश चंद्र बनर्जी किए थे।
चलिए, और बंबई में इसका प्रथम बैठक हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है वर्ष 1922 के शराबबंदी ने की कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1922 के शराबबंदी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताइए सरदार की उपाधि कब मिला था? 1928 के बारदौली सत्याग्रह। 1928 के बारदौली सत्याग्रह, 1928 के बारदौली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दिए थे। किसने दिए थे? बारदौली की महिलाओं ने, बारदौली की महिलाओं ने। और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हुए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सर्जन सिद्धांत के विश्वास नहीं थे? ये दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सर्जन सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे कौन? तो ये आपको कौन नहीं करते थे? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान नहीं करते थे, बल्कि बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे ये सभी करते थे। बताए दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत कब दिए थे? 1867 में। 1867 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, ठीक, ये पुस्तक आपको दादा भाई नौरोजी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन आपको ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारण निरोध द्वारा प्रतिबंध होता है? तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार निवारक निरोध का प्रतिबंध किसमें होता है? स्वतंत्रता का अधिकार में होता है। मौलिक अधिकार जो कि आपको अमेरिका से लिया गया है। भाग कितना में मौलिक अधिकार की चर्चा? भाग 3 में। और कहां से लिया गया है? कहां से लिया है? अमेरिका से, अनुच्छेद 12 अमेरिका से, अमेरिका से लिया गया है। और आपको अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकार में आपको वर्तमान में अगर बात करें, अधिकार पहले 7 था, पहले 7 था और वर्तमान में अभी कितना है? वर्तमान में अभी 6 है। तो 6 कौन कौन सा देखिए? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक धार्मिक संबंधी, उसके बाद आपका हो गया एक विधि के समझ समान। चलिए तो ये 6 प्रकार के। चलिए समानता का अधिकार 14 से 18, 14 से 18 और 18 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। 18 से 22 आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। और शोषण के विरुद्ध 24, धार्मिक संबंधी उपचार बात करेगा 25 से 28 और 29-30 अल्पसंख्यक लोगों के लिए। चलिए संवैधानिक उपचारों का ये 32 से 35। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था किया गया था। तो 59वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित था? यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गत वर्ष के कार्यक्रम को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रम के निर्माण पर। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है? ये किसकी देते हैं? नागरिकों के स्वच्छंद शासन, नागरिकों के स्वच्छंद शासन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21
कहता है निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है अनुच्छेद सुमेलित नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अनुच्छेद 124 आपका उच्चतम न्यायालय का गठन है, ना कि अभिलेख न्यायालय का होना, यहाँ से गलत है। ठीक है, ये आपका ये नंबर क्वेश्चन गलत है। अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, 132 में 143 में उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति, और अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन 22 कहता है 30 सेंटीग्रेड से 35 सेंटीग्रेड उत्तर और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवने को क्या कहलाते हैं? तो ये पछुआ पवन कहलाते हैं। क्या पवन? पछुआ पवन कहते हैं। 23 में कहता है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, हिमालय के सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नामचा बरवा। कौन सा है? नामचा बरवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत आपको माउंट एवरेस्ट है। चलिए किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई स्पंद रेखाएं क्या कहलाता है? आपका हेचुअल कहलाता है। क्या कहलाता है? हेचुअल। चलिए क्वेश्चन 25 को देखिए। क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किस महानगर का सर्वाधिक विस्तार महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र में है? तो किसका है? आपका अटलांटिक महासागर। यह साकार का है, ये अटलांटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, धरावाहक चालक का संबंध किनसे होता है? ये आपका धरावाहक का संबंध किनसे होता है? चुंबकीय क्षेत्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हिग्स बोसोन की उपस्थिति के पुष्टि किस औचित्य के बारे में बताता है? ये आपको ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। क्वेश्चन 28 कहता है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन कथन सही है? या ये क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक। लोहे पर जंग लगता है कि उसका भार क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन 29 को देखिए। कहता है हैबर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है? लोहा का किया जाता है। चलिए तो केवल इसमें 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कितना हो सकता है? 18। के एल एम एम के में 2 8 18 और 32 होता है। चलिए क्वेश्चन 31 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातु के संबंधित नहीं है? तो आपका कौन नहीं है? पोटेशियम। क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2 में आता है। चलिए इसमें मैग्नीशियम, रेडियम, बेरियम आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मृदु क्षारक है। मृदु क्षारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन सी एलोसोम्स। एलोसोम्स। क्वेश्चन 34 कहता है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा आपको मोनोट्रैकस। मोनोट्रैकस होता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 35। क्वेश्चन 35 आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सा कोशिका अमीबा में जल की मात्रा बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कौन होता है आपका? ये आपका डी होता है संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्ता। त्वचा श्वसन होता है किसमें होता है? ये आपको केचुआ में होता है। त्वचा श्वसन होता है किसमें? केचुआ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है मानव के शरीर में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 38 देखिए। कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी है यानी कि वोमिटिंग की अनिच्छिक क्रिया करती है? आपका मस्तिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 कहता है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं आता है? तो पुष्प इसमें नहीं आता है।
चलिए क्वेश्चन देख लीजिए 40। क्वेश्चन 40 कहता है आपसे पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो ये क्या है आपका सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दिया हो, वो क्या कहलाएगा आपका? वस्तु मुद्रा। क्या कहलाएगा? वस्तु मुद्रा। चलिए क्वेश्चन 42, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा बढ़ाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। ये कौन है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब था? 1951 से 1956 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन आप 43 देखिए। क्वेश्चन 43 कहते हैं भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन 43 देखिए, बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किनसे है? वृक्ष की संरक्षण से, वृक्ष की संरक्षण से। चलिए 44 प्रश्न को देखिए। क्वेश्चन 44 कहते हैं निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो वैश्विक तापमान के द्वारा सबसे प्रभावित होगा? कौन हो जाएगा? ये आपका आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। चलिए क्वेश्चन 45 कहता है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? ये 1961 में बेलग्रेड में हुए थे, जो कि आपको भारत में गुट निरपेक्ष का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं? तो गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, सिपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थाट जनजाति उत्तर प्रदेश। ये तीनों आपका क्या है? सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, इनमें से सभी। सहारिया जनजाति कहाँ? राजस्थान। तो इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमिलेज उस राष्ट्रगण वर्ष किसने घोषित किया था? ये आपको किसने किया था? क्वेश्चन ए क्या? UN ने। चलिए आगा 3 प्रश्न और रह गया। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है आपका? ये आपका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन 50 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना कब से प्रारंभ हुआ था? 2015 से, जो कि 21 जून को मनाया जाता है। चलिए धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। चलिए धन्यवाद।